मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे। ठीक है, और टाइम निकाल के लिए अपने लिए स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है, और एक नए साल के नए फेज के साथ ही आरजेएस भी आएगा, और शायद यूपी जुडिशियल सर्विसेज भी आएगा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, एक बिल्कुल काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं, तो आज हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सीपीसी के ऑर्डर 1 से। ठीक है, ऑर्डर से निपटाएंगे पहले, उसके बाद सेक्शंस पाएंगे। तो ऑर्डर भी आज है, ऑर्डर 1 आज है। हम किस पे बात करेंगे आज हम बात करेंगे ऑर्डर 1 पे, कि ये जो ऑर्डर 1 है ये कहना क्या चाहता है। देखिए, जो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 में कितने रूल्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। रूल हैं 13। ठीक है, रूल कितने हैं? 13। अब जो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 हमें क्या कहता है? ऑर्डर 1 कहता है कि हु मे बिकेम ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ, कि हम किस किस पर्सन को एज अ प्लेंटिफ एक सूट में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? हिंदी वालों के लिए मैं समझाऊं तो प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी। ठीक है, डिफेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी। तो हम किस किस व्यक्ति को एज अ वादी, मतलब वादी के तौर पे किस किस व्यक्ति को हम एक सूट के अंदर, एक वाद के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 2 रूल्स हैं, रूल ए, रूल बी। इसको हम कह सकते हैं क्लॉज ए, क्लॉज बी ऑफ ऑर्डर 1, रूल 1। तो क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज, सबसे पहले इसका जो क्लॉज ए है, क्लॉज ए है वो क्या कहता है? वो कहता है कि राइट टू रिलीफ। ठीक है, और सेकंड में क्या हो गया कि अगर पार्टी सेपरेट सूट कर दे। तो इससे पहले हम 2 रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, रूल्स कौन कौन से? सबसे पहले बात होनी चाहिए रिलीफ की। ठीक है, किसकी बात होनी चाहिए? रिलीफ की बात है। कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, अब हमें यह बात ध्यान रखनी है कि अगर एक से ज्यादा व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रिलीफ के लिए हकदार है, वो हकदार इसलिए क्योंकि दोनों का सेम राइट, क्योंकि जो दोनों का आया है सिस्टम वो किससे आया? किसी सेम एक्ट से आया है, या फिर किसी ना किसी सेम ट्रांजेक्शन से आया है। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आ गई है? तो आ गई हमारे क्लॉज ए में, ऑर्डर 1 क्लॉज ए। इसमें कह रहा है कि राइट टू रिलीफ, राइट टू रिलीफ वो हर एक बंदा हकदार होगा राइट टू रिलीफ के लिए। एक सूट के अंदर वो सब ऐड होके चलेंगे एज ए प्लेंटिफ। कौन कौन से बंदे जिनका राइट टू रिलीफ अराइज हो रहा हो सेम ट्रांजेक्शन से या फिर सेम एक्ट से। ठीक है, वो होंगे जॉइंड एज ए प्लेंटिफ फॉर वादी। उसके बाद में इसमें क्लॉज बी में आ जाओ। क्लॉज बी में कहता है कि अगर वो बंदे चाहते हैं कि नहीं, हम साथ में नहीं फाइल करेंगे सूट, अलग अलग करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या अराइज होगा? फैक्ट अराइज होगा। किसका फैक्ट होगा? अराइज, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होगा। किसका? लॉ का। और किसका होगा? फैक्ट। एक तो क्वेश्चन अराइज होगा लॉ का, एक क्वेश्चन अराइज होगा लॉ का, मतलब एक क्वेश्चन फैक्ट का, एक क्वेश्चन लॉ का। ठीक है, अब क्या, ये तो हमारा क्लियर हो गया। ऑर्डर 1 हमारा क्लियर हो गया। ऑर्डर 1 क्या कहता है? सीधी सी बात समझ लो कि हम किस किस बंदे को एज ए प्लेंटिफ, मतलब एज अ वादी किसी भी सूट में डाल सकते हैं। तो क्या कंडीशन है? बेसिकली अगर प्री में आया तो आया, नहीं तो मेंस में पक्का पूछेगा। ये मेंस में नहीं पूछा तो भैया इंटरव्यू में पूछेगा। क्या कंडीशंस होती है, किन कंडीशंस के ऊपर हम किसी भी बंदे को एज अ प्लेंटिफ हम एक सूट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ध्यान नहीं रखना, 2 चीजें ध्यान रखो। सबसे पहले क्या है? रिलीफ क्लेम कर रहा है, कहां से आएगी? सारे के सारे बंदे सेम ट्रांजेक्शन से आ रहे हो या फिर किसी सेम एक्ट से आ रहे हो। फिर सेकंड जो थिंग है कि अगर वो नहीं चाहते कि साथ में डील करें, तो फिर क्या होता है? अगर साथ में डील नहीं करना चाहते, इन दैट केस क्या क्या अराइज होगा? क्वेश्चन अराइज होगा। किसका? कॉमन क्वेश्चन लॉ का और फैक्ट का। ठीक है, रूल 1 बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल 2 क्या है? अब तक कोर्ट को लगता था कि इन सबको साथ में लेके चलते हैं, लेकिन अचानक कोर्ट को लगे कि भैया इस चीज को करने से मामला बिल्कुल पेचीदा बन गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा? जिस प्रकार से उसे ज्वाइन किया था ना, उसी प्रकार से उन्हें उठा के सेपरेट कर देगा सबको अलग अलग। दैट इज ऑर्डर 1 रूल 2।